सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेफ कट ऑफ कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने पोल करा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर देखो होगा क्या, पोल में बहुत सारे लोग ना फेक यहाँ पर पोल करने वाले हैं। मैं इस चीज से सहमत हूँ, मुझे पता है कि बच्चे जो है वो पोल जो है फेक करते हैं। जब मैंने यहाँ पर 50 रखा तो बच्चों ने लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो 50 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर 80 रखा, वहां पर भी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा नंबर क्रॉस कर रहे हैं। लगभग कि 5000 में से लगभग 23-25-25% के बच्चे लगभग यहाँ पर क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं 80 नंबर। तो क्या ये बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा? इतना कट ऑफ जा सकता है क्या? इसी के पीछे तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, जब पेपर हुआ था तो यहाँ पर देखिए एक रहमान सर हैं और विपिन सर हैं। इन लोगों ने बताया था कि कट ऑफ जो है 60 से 65 जाएगी। देखो मैं यही चीज बता रहा हूँ ना कि स्टूडियो से बैठ करके बताना कट ऑफ, और वाकई में लिटरली जो बच्चा पेपर दे करके आ रहा है, ठीक है, जो बच्चा पेपर दे करके आ रहा है, जब तक उसने ओएमआर को या फिर आंसर की को नहीं मिलाया, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि 65 जाएगा या 60 जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर आप देखिए 60 और 65 में कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं? 60 और 65 में पूरे यूपी के बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, जनरल के बच्चे हैं। दूसरा ओबीसी, सिर्फ बिहार के बच्चे। तो क्या 60 और 60 सिर्फ बिहार के बच्चे इनको टक्कर दे पाएंगे क्या? आप सोच के देखो, इतने बच्चे, और बिहार के बच्चे जो है वो 6000 सीटों पर फाइट करने वाले हैं, ओबीसी के बच्चे। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके 12000 बच्चों पर 12000, जैसे कि 6000 5000 मिला करके 10000 के आसपास सीटें हैं ओबीसी ईबीसी का। मैं अभी दिखा दूंगा, यहाँ पर सारी चीजें हैं मेरे पास, यहाँ पर पूरा है। आप देखो यहाँ पर लगभग 6000 यहाँ पर है, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा 4000, मतलब 10000 के आसपास सीट है। तो लगभग 10000 सीट जो है यहाँ पर किस चीज को देखने को मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ आपका ओबीसी का। और 16000 सीट है आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया से जनरल के लिए, चाहे बिहार का भी जनरल हो चाहे ऑल ओवर इंडिया का जनरल हो। इसको लेकर के कितनी सीटें हैं? 16000 सीटें। अब 16000 सीटों को लेकर के, 10000 सीटों को लेकर के आप दोनों का 60 कट ऑफ कैसे बना सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। तो इस स्टूडियो वाला कट ऑफ मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं बहुत तगड़ा वाला आपको डिस्कस करूंगा कि जो कि ओमार के बाद बच्चों ने मिला लिया है और कितने नंबर तक मैक्सिमम बच्चों के बन रहे हैं, उस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें और समझना जरूरी है। और आप अगर वीडियो के साथ, मतलब आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, और लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा दूसरा है जो मैं बोलना चाहता था। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि इस बार जो कैंडिडेट हैं वो केवीएस को लेकर के और हम सीटेट को लेकर के यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सीटेट को देख लेते हैं। सीटेट में बच्चे कितने अपियर हुए थे? लगभग बच्चे अपियर हुए थे 15 लाख। और ये तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप 15 मिनट में देख लो। मैं एक लाइव सेशन लूंगा और लाइव सेशन के अंतर्गत मैं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और उसमें आपके कमेंट लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाँ आपके कमेंट में आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, सारी चीजों के बारे में, और बाकी क्वेरीज भी हैं। तो 15 लाख बच्चों ने यहाँ पर अपियर करा था फॉर्म में, और बच्चे बैठे थे 12 लाख। बच्चे 3 लाख पास हुए हैं, आपको पता है 2,97,000 के आसपास मोटा मोटी। 20% टोटल फॉर्म का या फिर 25% अपियरिंग का यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। पासिंग नंबर कितना होता है? 55%, 60%। ठीक है, तो 82 से ऊपर वाले बच्चे कितने मिले? 3 लाख बच्चे मिले इनको। कितने बच्चों में? 15 लाख बच्चों में। 15 लाख बच्चों में 55 से ऊपर वाले कितने बच्चे मिले? लगभग 3 लाख। आई होप क्लियर है। अब यहां पर देखो, बीपीएससी में 7.5 लाख बच्चों ने यहां पर फॉर्म भरा था। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 7.5 लाख बच्चों ने। अपियर कितने हुए? 6 लाख बच्चे। पास कितने हुए? लगभग 25% मान लो, तो 25% अगर मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास पास हुए। ठीक है, ठीक है, 1.5 लाख बच्चे मान लो कि पास हो गए। अब हमने इस पर डिस्कशन क्या किया है? सीटेट पर 55 प्लस वाले नंबर को, 55% से ऊपर वाले बच्चे कितने हैं? 3 लाख बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई हैं। ओबीसी एससी एसटी सब मिला करके 55%, 82 नंबर पे पासिंग होता है। तो क्या यहां पर भी 55 प्लस वाले हैं? 55 प्लस वाले हैं? ना जी ना। यहां पर मैं पासिंग मार्क्स की बात अगर करूं तो यहां पर 55 प्लस वाले मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 55% ज्यादा जा ही नहीं सकता। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये देखिए, पेपर का लेवल। ब्रह्मांड से बाहर के प्रश्न थे, 5 ऑप्शन थे, डी और ई के बहुत सारे ऑप्शन थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कोई नहीं जो आता है ना। तो इन बच्चों को, या इनमें से एक से अधिक बच्चे इस पर प्रेफर नहीं करते। इनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती बच्चों को। बच्चों की प्रैक्टिस होती है ए बी सी की,
ठीक है, इसमें से चूज करेंगे, वो डी और ई पर जाते ही नहीं है, और जाएंगे भी तो एक दो क्वेश्चन पर चले जाएंगे जो ऊपर भी ना आ रहा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे ये चीज सोच करके गए थे कि हाँ ठीक है भाई, पेपर का लेवल जो है पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, और बाकी यूट्यूब पर भी या फिर ऑफलाइन कोचिंग में भी यही बताया जाता था कि भाई जो हमने पढ़ा दिया इसी में से आएगा, सिलेक्शन तय है। ठीक है, लेकिन पेपर तो ब्रह्मांड से बाहर से थे। ऐसे पेपर पूछे गए कि मतलब पूछो ही मत। ये सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो लाइव सेशन में दिखाऊंगा, कि लाइव सेशन में दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या थे और क्यों कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाली है, वो सब बताने वाला हूं मैं। कम जाएगी, इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर खेल जो है ना, वो खेल है तुक्के का। पेपर जब ऐसा आया तो भाई करोगे क्या, तुक्का लगाओगे ना। तो तुक्का लगाओगे तो कितने नंबर आ सकते हैं, तुक्का लगाने वाले 40 से 45 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चा ओमार खाली छोड़ रहा है, ये तो समझ से बाहर है कि ये कैसे ओमार कोई खाली छोड़ सकता है। पहली चीज तो ये चीज समझिएगा कि ओमार कैसे खाली छोड़ सकता है, और ओमार खाली छोड़ने के बाद आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, आप खाली क्यों छोड़े हो यार। कितना भी आपका तबीयत खराब है, मान लो आपका तबीयत खराब है, आप जब वहां तक आ गए, आपका हाथ पैर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप इसमें गोला नहीं भर सकते। आप तो गोला ही भर सकते हो, 1% रेयर चांस हो किसी ने ना भरा हो, किसी वजह से चक्कर आ गया, गिर गया, आपका छूट गया। ठीक है, तो छूट गया, 2 घंटे बीत गया तो फिर आपका ये गोला नहीं दिखा। लेकिन सामने वाले बच्चे ने 120 नंबर क्वेश्चन तो को भी गोला करा है इसने, मतलब कि सारे क्वेश्चन को एक बार तो पढ़ा होगा, कम से कम पेपर को तो पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर गोला किया जा सकता था। तो ये मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, हर बच्चा गोला करके आया होगा, और नहीं आ रहा होगा तो भगवान के नाम पर सी लगा दिया पूरा, डी लगा दिया पूरा। 25% की एक्यूरेसी होती है, तो 25% की एक्यूरेसी है तो मान के चलो 30 नंबर तो उसका, अगर सारा में ए लगा दे तो भी आपका 30 नंबर आ जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 38 नंबर है महिलाओं के लिए। बाकी आप देखोगे तो 38 नंबर है आपका, 38 नंबर है आपका SC ST के लिए, PH के लिए। बाकी आप देखोगे 41 नंबर है, 42 मान लो EBC के लिए, BC के लिए आपका 45 नंबर है, 46 नंबर मान लो मोटा मोटी, और फिर जनरल के लिए 48 नंबर है। ठीक है, ये कट ऑफ है। तो मतलब सिर्फ तुक्का भी मारोगे तो आप इतना नंबर, 30 नंबर से ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं तो 40 से 45 नंबर तक आप मोटा मोटी खींच सकते हो। बात ये भी चल रही है कि 5% रिलैक्सेशन, देखो 5% रिलैक्सेशन लोगे तो जनरल के लिए तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई उनकी कट ऑफ तो आप 50 से ऊपर ही जानी है। ऐसा तो है नहीं 50 से नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब कितने कैंडिडेट हैं वो सारी चीजें मैं लाइव सेशन में लूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। फिर थोड़ा सा केवीएस की बात कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर बात करी ना कि 55% से ज्यादा बच्चे जो लाने वाले हैं सीटेट में, वो कितने हैं, 3 लाख बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर 55% मतलब कितना होता है, 66 नंबर। 66 नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 3 लाख बच्चे हो सकते हैं क्या, नहीं। 20% बच्चे हो सकते हैं क्या, 20% मतलब कितना, 1,20,000 नहीं हो सकते। 66% लाने वाले बच्चे इतने नहीं हो सकते। रीजन क्या है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया रीजन क्या है, कि पेपर का लेवल बहुत टफ था और ब्रह्मांड से बाहर के प्रश्न थे, बहुत सारी चीजें हैं। सीट जो है यहाँ पर 16,000 को लेकर के, आप जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें 16,000 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ जो बनेगा, यहाँ पर डीएलएड और बीएड को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो पास हुए हैं सीटेड में बच्चे, वो 3 लाख बच्चों में आधे मान लो 50-50 कर लेते हैं। ठीक है, डीएलएड 50% पास है, बीएड भी 50% पास है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 1.5 लाख बच्चे डीएलएड वाले पास होंगे, 1.5 लाख बच्चे बीएड वाले पास होंगे। ठीक है, मैं अपीयरिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि लाइव सेशन में ना बहुत सारा कंटेंट में लाऊंगा। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास, मतलब कि आपकी कट ऑफ की वीडियो होगी 1 घंटा, तो उसको समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो नहीं समझोगे ना तो दिन रात मरोगे, ये सोच के मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। सब बच्चे बता रहे हैं 65 होगा, ये होगा, वो होगा। इसमें भी मैं बता दूंगा मोटा मोटी, बट वो देख लोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो कि 1,20,000 बच्चे, कितने बच्चे हो गए, 55% वाला मैंने बताया ना। अगर 55% की बात करें वहां का यहाँ कर लेकर के, तो 1,20,000 बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको भी 60,000 बच्चे कर देते हैं, जो 1 लाख मतलब कि डीलेड वाले बच्चे हैं। मोटा मोटी डीलेड वाले बच्चे कितना है, 60,000 बच्चे हैं जो डीलेड वाले हैं। ठीक है, अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल, बहुत सारी चीजें कम करने के बाद आप देखोगे तो आराम से जो बच्चे मिलेंगे ना, वो आराम से 1 लाख बच्चे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 1 लाख बच्चे जो मिल जाएंगे क्वालिफाई होते हुए हर एक कैटेगरी से। ठीक है, 1 लाख बच्चे जो है आपको देखने को मिलेंगे। 32 से 40% तक का आप देखोगे यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो 32 में आप कितने बच्चे होंगे, 32 में मान के चलो कि जनरल के अलावे सभी बच्चे जो हैं 40% के हैं।
मतलब कि जनरल के 40 है, बाकी उसके अलावा 32 है, 36 है, फिर ठीक है, और 34.5 के आसपास है, 34 है। तो इन लोगों का जो कट ऑफ जाएगा वो मोटा मोटी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ कितना जाएगा मोटा मोटी। बट अगर 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें से, ठीक है, कितने कितने बच्चे गए थे पेपर देने, 6 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, 1 लाख बच्चे पास हो जाते हैं, तो लगभग 15%, 16% के आसपास आपका यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, ठीक है, 16% मतलब बच्चे पास होंगे। भरे कितने जाएंगे पद, 75% कोशिश है भर लिए जाए, क्योंकि इनको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, ये भी अब बात मानिए। पूरी सीट नहीं भर पाएगी, इस किसी भी कीमत पर पूरी सीट नहीं भरेगी। मान लो एससी कैटेगरी का सीट है तो वो ऐसे ही लेगा ना, एसटी का है तो एसटी पे तो खैर सीट ही बहुत कम है, ठीक है। तो जो सीट है मतलब 75% कोशिश है भर जाए, और नहीं तो फिर 5% रिलैक्सेशन की बात है, वो कम किया जा सकता है, लेकिन उससे जनरल को कोई फायदा नहीं होगा। आप इस चीज को मत सोचना कि 5% कम होगा जनरल को फायदा होगा, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा, मैं केवीएस का भी आंकड़ा दूंगा लाइव सेशन में, केवीएस का आंकड़ा दूंगा, ठीक है। ये बहुत सारे आंकड़े मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारे मैं केवीएस के साथ डिस्कस करूंगा। मोटा मोटी यहाँ पर मैं एक आंकड़े आपको दे देता हूँ, बहुत जरूरी है ये चीज देखना, और ये क्यों आया, सारी चीजें मैं लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा एक बार और, ठीक है। जनरल के लिए इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, इसको याद रखिएगा। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 48 नंबर तक आना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे हम तुक्का मार के भी 50 लाख, अरे कुछ बच्चे लाएंगे ना यार, 16,000 पद है। उर्दू वाले बच्चे तो पास हैं, वो खास हैं, ठीक है। बंगाली वाले बच्चे भी जो हैं वो पास है, वो खास है, उनको लेकर के निश्चिंत रहना। पास है वो खास मतलब 2 नंबर ऊपर नीचे ले सकते हो यार, 2 नंबर ऊपर ले सकते हो, मतलब मान के चलो कि 39 है पासिंग, तो आप 41 नंबर लेके चलो, सिलेक्शन हो जाएगा 41 तक आपका, उस चीज को लेकर निश्चिंत रहिएगा आप लोग उर्दू वाले बच्चे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी यहीं पर है, 40% का ही, कहीं मेंशन तो नहीं है लेकिन 40% इनको मान के चलिए कि इनका यहाँ पर पासिंग मार्क्स होगा। तो 48 नंबर तक अगर आता है, 51 नंबर तक आपका आता है तो आपका यहाँ पर सेफ है आप, ठीक है। 47 से लेकर के 50 तक आपका यहाँ पर बीसी के लिए है, ठीक है। ईबीसी की अगर हम बात करें तो 43 से लेकर के 46, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी की, तो 42 से लेकर के 44, ठीक है। ये आपका, फिर हम एसटी की बात करें 44 से 46, और पीएच की बात करें तो 42 से 46। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 40 से 42, और बैकवर्ड क्लास की बात करें 42 से 44, 40 से 42 ईबीसी का है। एससी का आपका देखोगे यहाँ पर 38 से 40। आप कहेंगे आप इतने कम कैसे हो सकते हैं, एसटी का 40 से 44, देखिए कम नहीं है। आपको जब मैं लाइव सेशन बताऊंगा ना कम क्यों है, आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने तो एक छोटा सा आंकड़ा दे दिया आपको कि कैंडिडेट जो है लगभग 16% आसपास यहाँ पर परीक्षा निकालेंगे, क्योंकि 20% वहाँ पर इसलिए निकाले क्योंकि वहाँ पर पेपर जो था वो ईजी था, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर होगा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, तो 16% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने क्वालिफाइंग 32 से 40 को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं डीएलएड और बीएड के साथ नहीं, सिर्फ डीएलएड का यहाँ पर बता रहा हूँ, लाइव सेशन में बीएड के साथ में यहाँ पर बताऊंगा कि कितने कट ऑफ को देखा जा सकता है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है कि यही आपका होगा। अब इससे कम है तो चिंता कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, और इससे ऊपर है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखो भाई, सिलेक्शन आज नहीं तो कल आपका होना है अगर लगे रहोगे तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे आज 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो अगली बार जो है ना फिर 15 लाख भरे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो 7 लाख भरे गए हैं ना, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, सेट हो जाएंगे, वो अब टीचिंग की तैयारी करेंगे ही नहीं। तो फिर नए बच्चे आएंगे, पुराने बच्चे जाते रहेंगे, नए बच्चे आते रहेंगे, पुराने बच्चे जाते रहेंगे, नए बच्चे आएंगे, पुराने बच्चे जाते रहेंगे। आप समझ रहे हो ना। तो कंपटीशन इतना ही रहना है। अगर आपने इस बार पढ़ाई करी है, अगली बार भी वैकेंसी आएगी, उसमें आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। एक लाइव सेशन लूंगा मैं, उस लाइव सेशन में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, मैं पेपर भी दिखाऊंगा आपको। और एक चीज और है, ये जो कट ऑफ है ना, ये मैंने ऑनलाइन पोल से नहीं किया है। अब मैंने ये किस तरीके का डाटा उठाया है ये मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लास में, ठीक है। तो आई होप आज ही लाइव क्लास में आपको ले लूँ, 8 या 9 बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगा, जिसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, या फिर मैं कल यहाँ पर इस चीज़ को लाइव लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है मुझे यहाँ पर कलेक्ट करना है और डाटा के बेस पर चीज़ें समझानी है। क्योंकि सीटेड वाला बच्चा है, चाहे केवीएस वाला बच्चा है, चाहे DSSB वाला बच्चा है तो एट द एंड क्या, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, टीचिंग की ही तो प्रिपरेशन कर रहा है ना। जब टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन्हीं से हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके के बच्चे जो होते हैं वाकई में टीचिंग एग्जाम्स में बैठते हैं।
कितना उनका लेवल होता है, कितने नंबर तक लाते हैं, कितने कैंडिडेट होते हैं, कितने प्रतिशत रिजल्ट बन जाता है, सारी चीज़ों को तो डिस्कस करना ही है। और ये सारा एक मोटा मोटी आंकड़ा मैंने आपको दे दिया। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये चिंताएं बनी हुई हैं भाई कि भाई क्या होगा, कट ऑफ मेरा होगा कि नहीं। दिन रात जो है ना स्थिति वही वाली हो जाती है ना, बिछड़ने वाली जो स्थिति होती है। ठीक है, जब किसी से आप बिछड़ जाते हो तो इस तरीके के हालात बन जाते हैं। वही वाले हालात हैं कि भाई मेरा होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, वही सारा सिचुएशन है। इन सिचुएशन में परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस ये चीज़ है, इसके अंदर अगर आपका सिलेक्ट आप दिख रहे हो तो आप निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैक्सिमम 99.99% चांसेस है। मैं आपको बता 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है, बट इतना उम्मीद लगा लो कि आपका हो जाएगा इतने पर। और नहीं भी होगा तो अगली बार के लिए प्रिपेयर हो ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इतने नंबर 55 नंबर पे आपका सिलेक्शन जनरल में होगा। बाकी बच्चे जो है पास हैं वो खास हैं, पास भी हो जाएंगे तो उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है ना, जो पेपर दिया उसको पता है। तो आई होप सारी कथा मैंने आपको सुना दी। अब सारी कथा सुना दी, पेपर का लेवल पेपर दिखाऊंगा, केवीएस का भी डाटा यहाँ पर दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैंने ये कलेक्ट कहाँ से किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना सबके यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं। अब 52+ किसी के आ रहे हैं, 80% लोगों के आ जा रहे हैं, बताओ 60% लोगों के आ जा रहे हैं, कैसे हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेक पोल करते हैं, बहुत सारे। तो हम ये जो सर्वे है ये कहाँ पर हमने उठाया, किस चीज़ से उठाया सर्वे, ये मैं आपको बताऊंगा लाइव सेशन में। लाइव सेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा और उसमें चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आप चाहते हैं लाइव सेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं लाइव सेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। वरना बताने के लिए तो यार देखो मोटा मोटी मैं 2 मिनट की वीडियो बना देता। जनरल की ये कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस की जाएगी, बैकवर्ड क्लास की जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास है उनकी शेड्यूल का इतनी जाएगी। बट थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है कि लगभग 16% के आसपास यहाँ पर कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो होंगे वो क्वालिफाई होने वाले हैं। लगभग 90 से 1 लाख के आसपास बच्चे जो है वो कट ऑफ को क्लियर करेंगे, जो एक सेफ कट ऑफ है। ठीक है, मतलब कि जो एक बनाया गया ना कट ऑफ 32 से 40% उसको क्रॉस करेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब अभी तक अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक अपडेट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सवाल है बचा हुआ तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं। बाकी लाइव सेशन में जरूर मुलाकात होगी। इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।